तो आप तो प्रयोग क्या तो मार देते हो, आप नष्ट कर देते हो। सत्संग में आए हो इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर गर्भ हत्या की है तो उसका प्रायश्चित कर लो, और भूल से भी आगे कभी ऐसा मत करना, संयम से रहो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें पापाचरण हो जाए और भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारा उत्साह ही कभी ना बने, ऐसे पाप बन जाए। भार्यादि अनुकूलश्च, ये हम इसलिए कि कई घटनाएं देखे। हम निमुआ घाट कानपुर में गंगा के किनारे, प्राय जहां एकांतिक घाट होते थे तो वहां व्यवस्थाएं जैसे जो है आश्रम है, तो एक भिक्षा मिल गई, दूर कुटिया कई बनी हुई संतों की खाली है, तो कुछ वर्ष वहां रह जाते थे, वहां रुके। तो आसपास के बड़े जो वैष्णव प्रवृत्ति के थे, भक्त प्रवृत्ति के थे, वो प्राय संतों का संग करने आया करते थे। उसमें एक बहुत ही धनी मानी ब्राह्मण आते थे। एक दिन वो अपनी बेटी को लेके आए, तो ऐसे जली हुई पूरी आधी थी, आधा बहुत सुंदर स्वरूप था, आधा सब जला हुआ। उसकी आकृति देखकर कहा ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये जितनी इधर सुंदर है ऐसे पूरी सुंदर थी। खूब हमारे पास धन था उस समय, बताया शायद है कि 30-35 वर्ष पहले ब्याह किया था रुपया देके खूब। पर वो लोग ऐसे लालची निकले कि एक बार ब्याह के बाद जब दोबारा हमारी बेटी गई तो उन्होंने दहेज के लिए सूचना भेजी। उस समय मोबाइल तो था नहीं। फिर हम गए, जो कुछ बना फिर दिया, पर उन्होंने, उन राक्षसों ने बख्शा नहीं। हमारी बेटी को चारपाई में बांधा, मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। अर्थ के लोभ से आग लगाई तो भगवान की ऐसी कृपा, जहां गांठ थी वहीं से आग प्रारंभ हुई, जो रस्सी की गांठ थी। अब जलने वाला चेष्टा फौरन खुल गई, तो जीना के पास ही चारपाई में जीना में चढ़ गई, चढ़ के बगल वाले घर में ऐसे छप्पर में कूद गई और नीचे गई तो वो उनके बड़े भाई का था, जिस भाई का लड़का ब्याह हुआ था उसके बड़े भाई, उनके पास राइफल था। उन्होंने जे ही देखा तो तत्काल कंबल से सुरक्षा की और राइफल निकाली, बाहर निकले और कहा राक्षसों हम तुम्हें बताएं, और उसकी सुरक्षा करके पुलिस तक पहुंचाई। बोले तब ये जिंदा हमें वापस हुई, मुकदमा चल रहा है। अब बस ऐसे पूरी जली हुई, क्या उसका अभिशाप उनको सुखी कभी होने दे? आगे चलकर किस योनियों में जाएंगे क्या पता। ये भावनाएं हटा देनी चाहिए, तुम्हारी दासी है ऐसी भावना नहीं रखें। हाँ, पत्नी को भाव रखना चाहिए कि मेरे प्राणनाथ भगवत स्वरूप है, मेरे पति हैं, तो ऐसे ही पत्नी के प्रति भी भाव रखा जाता है। ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी प्राण प्रिया, इसका सर्वस्व अधिकार है हमारी संपत्ति पर, हमारे ऊपर। हम अगर कोई भी कार्य करेंगे तो इससे सलाह लेकर करेंगे, दोनों मिलकर के। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भागवत क्रियाः, दोनों मिलकर कोई धर्मानुष्ठान करें। अकेले का गृहस्थी का विषय है, अकेले तुम बोले हम जा रहे हैं मुक्ति, नहीं, पहले अनुमति लीजिए। यहां तक कि महापुरुषों ने सन्यास भी लिया है तो पहले मनाया है, अनुमति ली है। जब उन्होंने अनुमति दे दी तब आगे की क्रिया हुई। माता से अनुमति और पत्नी से अनुमति अत्यंत आवश्यक है। अगर मां विराजमान है तो उसका आदेश, और पत्नी विराजमान तो भले वृद्धा हो गई है पर उसका अधिकार। हमारे शास्त्र में लिखा है यदि वो वानप्रस्थ में जाना जाता है तो ऐसे बात की करे पत्नी से कि यदि आप अपने पुत्रों के साथ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते तो मुझे आदेश करें, मैं तप के द्वारा अपने जीवन को भगवान में मिलाना चाहता हूं। और यदि आप हमारे साथ चलना चाहते तो आपका स्वागत है, हम दोनों बैरागी होकर चले। वो जैसा अनुमति दे ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। ऐसे नहीं मनमानी कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी तरह। अगर कोई धर्मानुष्ठान करते हो, पत्नी आपकी है, वो आपका साथ ना दे वो बात अलग है। अगर वो आपके अनुकूल चलती है और आपने कोई धर्मानुष्ठान किया, पत्नी को साथ नहीं ले गए, तो अपने आप उसका ट्रांसफर हो जाएगा उसके पास। पाणिक ग्रहण की कोई खिलवाड़ नहीं, धर्मानुष्ठान ट्रांसफर हो जाएगा। और पूर्ण धर्म का संकल्प तभी माना जाएगा जब वो भार्या तुम्हारे वामांग में विराजमान होगी। जब सिया जी भूमि में विलीन हो गई तो रघुनाथ जी जब यज्ञ किए तो स्वर्ण की सिया जी बनाकर वामांग में विराजमान की गई, और तुम्हारी अर्धांगिनी विराजमान हो, तुम धर्मानुष्ठान करने जा रहे हो, सफल हो जाओगे। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत क्रियाः, गृहस्थी में हो तो तुम्हें पहले अपने परिवार को अनुकूल बनाना होगा, पत्नी को, माता पिता को, परिवार को भगवत स्वरूप मानते हैं, अनुकूल उसको बनाओ धर्म के द्वारा, भागवत भाव के द्वारा। उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्, यहां कह रहे हैं उनकी आज्ञा से सेवादि के द्वारा राजी करके फिर भजन की प्रवृत्ति बढ़ावे। पहले पत्नी को अनुकूल करे, परिवार को अनुकूल, जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। ऐसा नहीं जैसे एक दो लोग आए कि अब हम तो नहीं, दोनों राजी तो राजी, नहीं तो धर्म से चलो, जैसी धर्म आज्ञा करती। पाणिक ग्रहण के समय ये श्रुतियां, ये शास्त्र जो साक्षी बनाए गए थे वो पति पत्नी के भाव से बनाए गए थे।
वो तुम्हारी इच्छा नहीं, लेकिन उसकी भावना की पूर्ति के लिए आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवत भाव के विरुद्ध और बहुत ही कुटिल स्वभाव है तो देखो यहां शास्त्र का क्या कह रहा है, एकदम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, भगवत भाव विरुद्ध, बिल्कुल कुटिल व्यवहार, तो फिर बात अलग है कि अब वो धर्म में साथ नहीं दे रही तो आप धर्म करो। फिर भी पाणी ग्रहण किया तो धर्म का हिस्सा उसके समीप जाएगा, उसका कल्याण होगा। ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं पाणी ग्रहण करना। जो परांगमुख, भगवत परांगमुख, भगवत विमुख है, वो कोई भी हो, फिर तो जाके ये सिद्धांत तब लागू, जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताहि कोटि वैरीशम जद्य परम शनि। अनुकूलस्य संकल्पाः प्रतिकूल विसर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो भरतत्वे वर्णे यथा आत्मनै वेद्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागते। अब शरणागति का स्वरूप समझिए। प्रभु के अनुकूल सदैव चलना, इस शरणागति का संकल्प कर लेना चाहिए। जो गीता में, भागवत में, जो गुरुजनों ने, संतों ने आदेश किया है वो प्रभु के अनुकूल है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के, गुरु के, संतों के वाक्यों के प्रतिकूल कभी न चलना। अनुकूलस्य संकल्पाः, ये जीवन भर के लिए संकल्प लिया जाए अपने लोग मिलकर कि प्राण चाहे चले जाएं, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरण कभी हम प्रभु के नहीं करेंगे, प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे। भूल न दे कुमारग पाऊं। और रक्षिस्तीति विश्वासो, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, पक्का विश्वास बना लो। शरणागति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ये पक्का विश्वास बना लो, भगवान मेरी रक्षा। कई जगह ऐसी देखा है। एक जगह हम फूल चयन कर रहे थे प्रभु के लिए। अब चित्तवृत्ति प्रयाजों में फूलों को देख, ये फूल ऐसा, और कदम आगे बढ़ रहे थे और वो वाकूफ था, जैसे किसी ने हमको ऐसे रोक दिया। अचानक दृष्टि ऐसे ऐसे रुका, जैसे मानो कोई धक्का मारो तो एकदम ऐसे अगला कदम जो गिरने वाला था वो एक एक कदम पे प्रभु, एक एक कदम पे, पूरे जीवन की बात क्या है, एक एक कदम पे प्रभु ने रक्षा की, प्रभु ने ही रक्षा की। तो रक्षिस्तीति विश्वासो, दृढ़ विश्वास करो, जिनकी तुम शरण में हो तुम्हारे को हर समय देख रहे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। कभी अगर ऐसी घटना दिखाई दे कि भगवान ने भक्त की रक्षा नहीं की, तो पहली बात है कि बाहरी आडंबर है, भक्ति में विश्वास निष्ठा नहीं है। पहली बात मान लीजिए। बाहर से कभी कभी इतना लुभावना स्वरूप होता है कि हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी लुभायमान हो जाते हैं। जिस समय वो राम राम का कीर्तन कर रहा था, संत भेष था, पर्णकुटी थी, सरोवर था, बिल्कुल फिट ऐसा लग रहा था, जन्म जन्मांतरों से ऋषि ही है, वो है कालनेमी राक्षस था ना। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी प्रभावित हुए कि नहीं हुए? जाके प्रणाम किया, बोले मैं बैठे बैठे देख रहा हूं। अब रावण का पार्षद, उसको पता है युद्ध हो रहा है, बोले राम रावण युद्ध हो रहा है, मुझे पता है आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। महाराज आप तो त्रिका लग गए। बोले हाँ, तुमको भी त्रिका लग बना सकता हूं। महाराज आदेश करो। वो नहा के आओ, गुरु मंत्र दे रहे हैं। बिल्कुल भोले भगत की तरह हनुमान जी महाराज है। स्नान करने गए तो रघुनाथ जी ने प्रेरणा करी मकरी को, जब पकड़ा हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया तो देवी की रूप, अप्सरा के रूप में प्रकट हुई और कहा ये राक्षस है, भगत नहीं है। अच्छा, बोले कालनेमी राक्षस है, केवल आपको भगवान के सेवा से विमुख करना चाहता है, क्योंकि ये किसी भी तरह रात व्यतीत हो जाए ऐसा। बोले ऐसी सोच को तो हम तत्काल नष्ट करते हैं। हनुमान जी के बोले आओ गुरु मंत्र ले। बोले नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले आप। पूछ में लपेटा, गुरु दक्षिणा दी, जय श्री राम। देर नहीं लगी, पहुंच गए द्रोणागिरी पर्वत। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर भी ऐसी घटनाएं देखी गई, उनका अंतिम निर्णय ऐसा ही भगवान ने पहले से निश्चय कर रखा है। तीसरी बात होती है कि कभी कभी हम भक्त को गिरते हुए देखते हैं, भ्रष्ट होते होते, तो कीन हो इस कबहू अभिमाना सो खुवंचा कृपा निधाना। नहीं तो दृढ़ विश्वास रखो, रक्षिष्यतीति विश्वासो, दृढ़ विश्वास, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, पक्का रक्षा करेंगे। कई जगह ऐसे जीवन में भक्तों के आते जहां भगवान स्वयं रक्षा करते थे, स्वयं देखा बिल्कुल कि साक्षात भगवान ही है। नहीं, इस समय कैसे हो सकता था? कई ऐसे हजारों घटनाएं। और भरतत्वे वर्णे यथा,
जैसे स्वामी सेवक को, जैसे अर्धांगिनी को धर्मज्ञ पति सदैव पोषण करता है, ऐसे उदाहरण कैसे बन सकता है भगवान के लिए? कोई प्राकृतिक उदाहरण है? भगवान सदैव अपने भक्त का स्वयं भरण पोषण करते हैं। योगक्षेमम भाम्यम स्वयं। एक बार इसी श्लोक पर किसी को संशय हुआ, बड़े विद्वान थे, कि अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम भाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वाहन मैं करता हूं। तो बोले कभी ऐसा नहीं, भगवान को चाहिए था कि कराम्यहम्, मैं करवा देता हूं व्यवस्था। वाम्यम क्या स्वयं आते हैं? तो उन्होंने ऐसे काट करके गीता के शब्द को लिखा कराम्यहम्, लिखा योगक्षेमम वाम्यहम्, उन्होंने लिखा कराम्यहम्। अब जो विघ्न शुरू हुआ, कई दिन भारी वर्षा, ना भोजन, ना कोई जजमान, ना कोई, हर अव्यवस्था ही अव्यवस्था, त्राहिमाम मच गया। स्वयं भगवान श्याम सुंदर भोजन की सामग्री सब लेकर के आए। जब वो घर पे नहीं थे, गए हुए थे, देखा बड़ा सुंदर बालक और यहां से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कैसे? उनकी पत्नी ने कहा। तो उन्होंने कहा मां, ये जो विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे पति हैं, उन्होंने चाकू से हमें काट दिया है। ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं? तुम किनके बेटे हो, कौन हो? बोले मत जानो, मैं आपको भी और आपके पंडित जी को भी बहुत प्यार करता हूं। ये लो सामग्री, कई दिनों के लिए ऐसी सामग्री, और ये लो रत्न रख दिया, इन्हीं से खूब खाते पीते रहना। उनको बता देना कि ऐसे अपराध न किया करें। जब पंडित जी लौट के आए तो उनके अर्धांगिनी, तुम इतने निर्दयी हो गए हो, तुमने इतने सुंदर सुकोमल बालक के भाल पर चाकू मार दी, पागल हो, पागलों जैसी बात कर। बोले विश्वास करो, देखो ये सामग्री, ये रत्न आदि वो रख गए हैं। और नवकिशोर बालक था, 14 वर्ष का, और वो कह रहा था पंडित जी ने। तो उनको, ओहो, मैंने गीता जी के एक शब्द को काटा था, वहां में हम, ओ प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे पता नहीं था, हम तो शब्द समझ रहे थे। गीता जी तो साक्षात आपका अंग है, वांग्मय स्वरूप है, और आज मुझे पता चल गया कि आप वांग्मय हम स्वयं करते हैं, कराम में हम किसी को भेजते नहीं, स्वयं आते हैं। हम पहचान नहीं पाते, श्री कृष्ण स्वरूप में आते हैं। तो विश्वासो भरतत्वे वर्णे यथा, भगवान तुम्हारे जीवन भर और जीवन के बाद का भी ठेका लेते हैं यदि तुम शरणागत हो। आत्मनि वेद्य कार्पण्य, आप अपने आप को समर्पित कर दो भगवान की शरण में और दीन हो जाओ, दैन्य भाव, दीन हो जाओ। दीन का मतलब वास्तविकता से देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भगवान हमको मनुष्य दे दिया, हमको सत्संग दिया, हमको नाम जपने की प्रेरणा दी, हमको नाम मिला, नाम की सामर्थ्य जागृत हुई, भगवत प्राप्ति हुई। सब में केवल भगवान की विशेष कृपा ही कृपा। सर्वसंग परित्याग, असमर्थ हैं तो साधु संग तुम्हें समर्थ बना देगा। भगवत सेवा के अनुकूल भाव पदार्थ ग्रहण करो, प्रतिकूल पदार्थों का, भावों का, व्यक्तियों का त्याग करो। परिवार को अनुकूल बनाने की चेष्टा करो, पत्नी पुत्र आदि से वैर विग्रह झगड़ा आदि मत करो। भाग करके कहीं जाने की जरूरत नहीं कि हम परिवार त्याग दिए। पहली बात, वहीं रहकर भजन। यदि वहां सब प्रतिकूल व्यवहार है और भगवत विमुख जन है, फिर आपके लिए छूट है। क्या? आप अपने भगवत भाव को पुष्ट कर सकते हो। पांचवा, दृढ़ विश्वास प्रभु में, आत्मनिवेदन और दैन्यता, ये महान सद्गुण शरणागति के अंतर्गत है। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को शिक्षा प्रदान करी। सनातन जी ने वो कंबल देकर गुदड़ी ओढ़कर जब आए, महाप्रभु ने कहा तुम्हारा कंबल कहां है, ये गुदड़ी कैसे? तो उनका प्रभु एक संत भगवान की कृपा से गुदड़ी मिल गई, उनको कंबल दे दिया। तब कहा सनातन, वैरागी में ये कलंक शोभा नहीं देता। अर्थात वैराग्य भाव में महंगे महंगे आभूषण, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे सब शोभा नहीं देता। स्वयं का कुछ नहीं, चाहे जैसे ले जाओ, चाहे जैसे छोड़ दो। कभी महलों में बैठ के भोजन पा रहे तो कभी फुटपाथ में पा रहे। ना महल से मतलब, ना फुटपाथ से मतलब। जब तुमने श्री कृष्ण को अपना मान लिया और त्याग के मार्ग पर चल पड़े, तो मुझे बार बार ये कंबल चुभ रहा था कि ये कलंक वैराग्य में क्यों।
ये भूटानी कंबल बैरागी को शोभा नहीं देता। महाप्रभु की अनुकंपा का स्मरण करते हुए सनातन जी गदगद कंठ हो गए कि प्रभु कैसे अपने जनों की रक्षा करते हैं, वैराग्य की और अनुराग की भी। महाप्रभु से श्री सनातन जी ने जिज्ञासा की, दोनों हाथ जोड़कर अंजलि बांधी हुई कहा, प्रभु मैं साधन विहीन जीवन व्यतीत करता रहा अभी तक, राजमंत्री, परमार्थ से अनभिज्ञ हूं, संसारी विषयी लोगों का जो घोर विषयी उनका साथ करता रहूं राजा। अतः आपने जैसे दया करके जाकर हम सोते हुए विषयी पुरुषों को जगाया, वैसे ही प्रभु आप हमको साधन संबंधी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर दीजिए। हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा प्रभु से संबंध क्या है, हमारे प्रभु का स्वरूप क्या है। प्रभु ये प्रश्न हमारे अंदर है। चैतन्य महाप्रभु जी, सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न किया, प्रभु हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और भगवान का जिससे हमारा संबंध उनका स्वरूप क्या है। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, सनातन तुम पर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है, मैं जान रहा हूं तुम्हें शंका नहीं पर तुम सुनना चाहते हो। साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि वो अपने को निमित्त बनाकर जगत के मंगल के लिए प्रश्न करते हैं। पूछो क्या चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव भगवान का अंश है तो ये विभिन्नता क्यों है, कोई दुष्ट स्वभाव का, कोई शांत स्वभाव का, कोई ऐसे कोई वैसे, ये विभिन्नता क्यों प्रतीत होती है, नानात्व क्यों प्रतीत होता है। प्रभु ने कहा, सनातन शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध, ये 4 प्रकार के भगवत अंशों का वर्णन हुआ है। मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध। सनक सनंदन, सनत कुमार आदि जो महापुरुष हैं, ये मुक्त भगवत अंश हैं। ये जन्म से ही मुक्त, स्वाभाविक मुक्त हुए हैं। सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ये जन्म सिद्ध है, मतलब इन्होंने कोई साधना करके मुक्ति नहीं प्राप्त की, ये मुक्त ही है, प्रकट हुए हैं। ये संसार में रहते हुए इनको कभी कोई भी बांध नहीं सकता क्योंकि मुक्त ही प्रकट हुए हैं। ये अहर्निश हरिशरणम 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 हरिशरणम, स्वाभाविक इनके स्वभाव में है, ये बोलते रहते हैं। दूसरा, जितने मनु हैं, जो साधना करके मनु पदवी में जाते हैं, प्रजापति पदवी में जाते हैं, वो उन्हीं में लीन हो जाते हैं। पर जो सृष्टि के प्रथम मनु, प्रजापति, इंद्र, सप्तऋषि, ये नित्य है, ये नित्य है। ये पद जो है प्रारंभ में जो इनमें बैठे वो नित्य है। सृष्टि बदलती जाएगी, सप्तऋषि पद, मनु पद, इंद्र पद, ये नित्य है। नित्य का मतलब स्वरूप से है कि इसमें नित्य जो चैतन्य गण है, इस पदवी को प्राप्त हुए उसमें विराजमान होते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के निमित्त ही इनकी रचना हुई है। वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, इनकी आराधना करके कोई वहां देवता बने वो तो पूर्ण क्षीण होने पर मृत्यु लोक आएगा। लेकिन इस सृष्टि के आदि में रचे गए जितने देवता हैं, ये लय के समय लय हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वायु देवता बदल गए, इंद्र देवता बदल गए, अमुक देवता बदल गए, जाकर उन्हीं में लीन हो जाए। हाँ, कभी कोई ऐसी लीला हुई तो इंद्र थोड़ी देर के लिए फिर दूसरा कोई इंद्र बना और फिर वो गति को प्राप्त, वो बात अलग। ये स्थायी देवता है, आदि देवता है। फिर तीसरा, जो अनित्य संसार में जन्मा और जन्म होकर के उसको ये ज्ञान होने लगा कि यार ये सब बंधन है, अब भारी अंदर उसके व्याकुलता पैदा हुई, मैं इस संसार से मुक्त कैसे हूं, उसे मुमुक्ष जीव कहते हैं। प्रायः ऐसे मुमुक्ष बहुत कम होते हैं जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं। 2-4 माला करना, आरती करना, भगवान कृपा करे, तन मन धन सब बढ़े, खूब स्वस्थ रहे, भोग भोगे, ऐसे। लेकिन मैं मुक्त होना चाहता हूं इस संसार से। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, हजारों जन्मों की साधना के बाद किसी को आता मैं मुक्त होना चाहता हूं, और संत के संग से एक क्षण में आ जाएगा, एक क्षण में आ सकता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये मुमुक्षु जन्म।
और जो भोगों में ही केवल सुख है मानकर भोगते रहते हैं, वो जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, उनकी ये क्रिया चलती रहती है। बद्ध जीव है। मुक्त जीव, नित्य जीव, मुमुक्षु जीव और बद्ध जीव। बद्ध जीव बहुतायत है, बहुतायत है। मुमुक्षु गिने जा सकते हैं। बद्ध जीव तो जैसे लोगों का होता है कि इस समय सृष्टि बहुत बढ़ रही, कहां से आ रहे हैं जीव? जो दीमक योनि में है, एक बीते में लाखों हैं। अब उनको मनुष्य योग नियंत्रण मिलेगी तो एक नगर बस जाएगा कि नहीं बस जाएगा? तो योनियों का परिवर्तन होता रहता है। अल्पज्ञ जीव क्या प्रश्न करते रहते हैं कि अब तो बहुत सृष्टि बढ़ रही, कहां से आते हैं? तो तुम जानते हो, सूक्ष्मदर्शी से देखो, इतने छोटे छोटे कीड़े। अब उनको मनुष्य बनाया गया जो एक बीते में लाखों की संख्या में रह रहे थे। वो जब एक नगर में रहेंगे ना तो पूरा नगर बस जाएगा लाखों का। अब अल्पज्ञ जीव को कैसे समझाए? ये जो बद्ध जीव हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियां बताई गई हैं। भगवत चरणारविंद से विमुख जो हैं, ये भोगों में रत बार बार जन्मते मरते रहते हैं, विविध योनियों में जाते हैं, चिरकाल तक सृष्टि में भटकते रहते हैं। मायापति की माया ने सबको बांध रखा है। कभी उनको ऐसा सौभाग्य मिला कि साधु संग मिला तो मुमुक्षुता जाग। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। ये बात आप बैठा लीजिए कि बहुत कृपा पात्र हैं अपने लोग जो रोज चर्चा करें, कथन और श्रवण का प्रभु सौभाग्य दिए। सनातन जी ने पूछा, प्रभु माया से छुटकारा कैसे मिलेगा? जीव जब माया के अधीन घूमता ही रहता है तो उसके निस्तार का उपाय क्या है? प्रभु ने कहा, एक उपाय है, जब किसी महापुरुष के वचनों को कोई मानने लगता है, उनका संग मिलता है, तब वो मायापति भगवान की शरण में चला जाता है और उसकी माया से मुक्ति मिल जाती है। सनातन ने पूछा, प्रभु मायापति भगवान की शरण का मतलब क्या है, कैसे प्राप्त होती है? प्रभु ने कहा, भाई इसमें तो मुख्य केवल भगवान की कृपा ही है कि कोई भगवत प्रेमी मात संगस तो दुर्लभ हो, लेकिन बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा से देखो, जीव के कल्याण का प्रारंभ और पूर्णता संतों से ही होती है। अगर सत्संग मिल गया तो समझो बाजी मार गए, भगवान आप पर बहुत कृपालु हैं। अगर संतों की प्रतिभाव बन जाए, कभी कभी हवा चलती है, कभी दक्षिण की, कभी वाम की, कभी उत्तर की, कभी पूर्वाई की, चारों दिशाओं की चलती है। तो जैसे अनुकूल हवा चल जाए तो फिर सबको आनंद आने लगता है। वैसे अनुकूल सी हवा चल गई प्रियाजू की, राधा 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 राधा, निकल चलो, हवा बढ़िया है। नाव में अगर अनुकूल हवा मिल जाए, खेवैया चतुर हो तो देर न लगे पार हो जाए। तो खेवैया है प्रिया प्रीतम, नाम रूपी नौका, और आप अपने सब बैठे हैं और भगवान की अनुग्रह रूपी हवा चल रही, निकल चलो, बढ़िया अवसर है। जब किसी पर भगवान की कृपा होती तो उसकी पहचान क्या होती? बोले, उसे संतों की बात पर विश्वास होने लगता है और शास्त्र की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। शास्त्र स्वाध्याय करने का मन होता है और फिर वो भगवान की कृपा मनाता है कि संत मिल गए, शास्त्र स्वाध्याय में रुचि हुई, नाम जप होने लगा। प्रभु आपकी बड़ी कृपा, वैसी कृपा कर दो कि हृदय निर्मल हो जाए, ये काम क्रोध लोभ मोह प्रभु आपसे विमुख, वो प्रार्थनाएं करने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एकांतिक में दृश्य आते हैं, प्रार्थना शुरू हो जाती है। सनातन ने कहा, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि जीव प्रभु से विमुख होकर क्यों योनियों में भटकता है? पृथ्वी में तो हमने ऐसे वैभव भोग ऐश्वर्य देखे सब, पर प्रभु किसी में शांति नहीं, दुख ही दुख है। स्वर्गलोक में भी तो नाम मात्र का केवल दिखावटी सुख है, बाद में फिर मृत्यु लोक। प्रभु अंतिम शांति कहां जाकर मिलती है? प्रभु ने कहा, सनातन चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब मायाबद्ध है, माया में बंधे। स्वर्ग क्या ब्रह्मलोक तक शांति नहीं, परम शांति तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में, नाम कीर्तन में, नाम जप में है। किसमें परम शांति है? प्रभु श्री कृष्ण के चरणों के चिंतन में, नाम जप में, नाम कीर्तन में। बोले ये भोग ले तो चित्त शांत हो जाएगा। अरे त्यागात शांतिरनंतरम, भोगात शांतिरनंतरम नहीं है। सनातन ने कहा, प्रभु ब्रह्मा जी तो भगवान के स्वरूप है, फिर आपने कहा चींटी से ब्रह्मा तक मायाबद्ध है, उनको तो सुना है वो चराचर जगत के ईश्वर, उनको क्या दुख है? वो तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले स्वामी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर कहा कि भगवान तो श्री कृष्ण चंद्रजू हैं, आपको अभी पता नहीं, न जाने कितने असंख्य ब्रह्मांड हैं और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा हैं, अलग अलग मुख के। गर्ग संहिता में वर्णन हुआ, जब अपने